यहाँ बैठे हुए, एक भी ठीक सवाल है, का ठीक जवाब है, नहीं दे सवाल सकता। नहीं है। ठीक है राकेश जी, जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रुख करना चाहूंगी कुणाल जी का। कुणाल जी, जी यानी मान जी लिया जाए कि जो टूट की खबरें सामने आ रही है इसे खारिज कर रहे हैं आप, कोई सच्चाई देखिए, नहीं है इसमें। मैं इसका जवाब वर्धन साहब को दूंगा। काफी खुश हो रहे थे बीच हम्म में, उनकी हम्म खुशी जायज है। उनको लग रहा है कि जदयू कमजोर हो रही है। तो वर्धन हम्म साहब को शायद याद नहीं है, इनके एक अध्यक्ष हुआ करते थे महबूब अली कैसर साहब। हम्म कई दल घूम चुके हैं, अभी फिलहाल राजद में है। तो कुछ हर दल में ऐसे बेचैन आत्मा होते हैं जिनका शरीर कहीं और होता है, आत्मा कहीं और होता है, और उचित हम्म मौका में अपना ट्रांसफर हो लेते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा। मैं ये बताता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन हम्म सबके लिए बराबर काम करते हैं। उनका नारा ही है एक ऐसा बिहार जिसमें सबको मिले समान किशोर अधिकार। किशोर जी, तभी तो मुसलमानों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उनका साथ देंगे, क्योंकि जैसे पहले भी नीतीश निश्चित कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है, मुसलमानों को भरोसा था उन पे। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का साथ दिया है, और आज हमारे बदौलत ही इस अधिनियम में कई कई प्रावधान को बदले गए हैं। कई प्रावधान को बदले गए हैं। और आगे मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जी। आने वाले समय में भी हम लोग गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, और हम्म जो 90% आबादी, मुस्लिम आबादी जो वक्फ के हम्म सिस्टम को नहीं जान रही है, उनका हम्म लाभ नहीं ले पा रही है, उनको कैसे उसका लाभ मिले यह सुनिश्चित करना बताएंगे। जी सभा जी, किशोर जी, आपको सभा जी नहीं मैं लगता, राकेश जी एक मिनट, राकेश जी आपका रुख करेंगे। किशोर जी, आपको नहीं लगता फिर कि बड़ी जल्दबाजी हो गई? पहले आप लोगों नहीं को नहीं ये नहीं कंफ्यूजन नहीं दूर करना था, क्योंकि वाकई ये सही बात है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि है क्या ये चीज। मैं एक कोई रिपोर्ट जल्दी देख रही थी, वो लोग, कोई जल्दी कुछ लोग ऐसे ही आगे प्रदर्शन करने, उनको पता भी नहीं कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बिल क्या है, वक्फ संशोधन बिल क्या है। तो एटलीस्ट पहले ये कंफ्यूजन दूर करना था आप लोगों को। कोई जल्दीबाजी नहीं है। पिछले एक साल से इस पे हम्म एक्सरसाइज किया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों, धार्मिक संगठनों के लोगों को जदयू पार्टी ने अपने ऑफिस में बुलाकर या उनसे मिलकर राय मशविरा करके मसौदा तैयार किया, और सरकार और संगठन दोनों के स्तर पर केंद्र सरकार को अवगत कराया गया कि ये पॉइंट, ये प्रावधान को हटाया जाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम्म ये है कि हमने पूरे एक्ट को पढ़ के, समझ के, और अंतिम निर्णय लिया है कि वास्तव में जो वक्फ की संपत्तियां जिसका कुछ लोग इस्तेमाल करते हुए व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस अधिनियम के आने से, इस प्रावधान के आने से इस तरह का गैर इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। जी हम्म किशोर जी, एक और बात बताइए। जी यानी ये तो सबके सामने है कि मुसलमान नीतीश कुमार से अब खुश नहीं है इस फैसले से। तो क्या सभा अब जी आप लोग ये मान लिए कि अगर मुस्लिम वोट आप लोगों के पास रहे या ना रहे, इससे आप लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है? ऐसी ऐसी कोई बात क्या आप नहीं ये है। मान के चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग जनता दल यूनाइटेड हैं। यूनाइटेड का मतलब ही होता है संयुक्त। हम लोग सबके हम्म साथ हैं, सब कोई हमारे साथ है। किसी तरह के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस तरह की परसेप्शन जो सेट करने का प्रयास किया जा रहा है विभिन्न मीडिया समूह या फिर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, या पूर्ण रूप से आधारहीन मीडिया है। का तो नाम मत लीजिए, मौका आप लोग ही दे रहे हैं, तभी हम सवाल उठा रहे हैं। मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। आप बेला का उदाहरण ले लीजिए। बेला में हमने 35 साल बाद चुनाव जीता, और तब जीता जब हमारे पास जदयू के सिंबल पे आज तक वहां भी चुनाव ही नहीं लड़ा। और आप जानते होंगे, आपके माध्यम से बिहार को बताना चाहता हूँ कि हम्म बेला में इंडियन का वोट, मुस्लिम का वोट निर्णायक था। बावजूद उसके हम लोग चुनाव जीते हैं। आने वाले समय चलिए में ठीक है। चुनाव सामने आ रहा है, और जो इस तरह का मिलना बिछड़ना का दौर जो है चलता रहेगा। कई लोग आए थे, चले गए, फिर आएंगे, लेकिन पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार इंसानियत और बिहारियत के दम पर राजनीति करते हैं, किसी धर्म विशेष के दम पर राजनीति नहीं करते। चलिए ठीक है कुणाल जी, सीधे रुख एक करूंगी एक इसमें मिनट, आज। जी राकेश एक जी, मिनट, एक बोलिए मिनट। बोलिए बोलिए। मैं सभा जी कहना चाहता हूं कि